अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग माय ऑल यूट्यूब फैमिली। अभी है सहरी का टाइम, तो मैंने बनाई है सहरी। हाथ मेरे जो हैं ये इसी तरह से आटे वाले हैं, तो व्लॉग शुरू करना ज़रूरी था। तो जी अभी हम चलते हैं कमरे में। वहाँ पे पड़ी है मेरी सहरी का सामान। अंडा बिना प्याज वाला। यहाँ पे अंधेरा है, लाइट वो नीचे लगी पड़ी है, तो बस ये उसी की रोशनी है और उसी रोशनी पे मैंने यहाँ पे बैठ के खाना खाना है, सॉरी सहरी करनी है। दही, साथ में लस्सी, कप, पराठे, ये रहे पराठे। अंधेरा है, मोबाइल की मैंने लाइट चला रही है। तो ये है जी मेरी सहरी। अभी मैं करती हूँ सहरी और हाथ जो है इनको पहले मैं वॉश कर लेती हूँ। अभी सहरी का टाइम ख़त्म होने में से अभी आधा घंटा बाकी है, तो मैं सुकून से सहरी कर लूँगी। और फिर आज ना मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसलिए मेरी आंखें जो है ना ऐसे लग रही जैसे खुली भी नहीं है। हमने मोबाइल की लाइट जलाई है, मैंने उसे कहा है कि लाइट जला के यहाँ पे रख लेते तो रोशनी हो जाएगी, क्योंकि वो जो बल्ब है वो तो काफ़ी दूर पड़ा है, तो उसकी रोशनी यहाँ पे नहीं है। अभी देखिए उसने लाइट जलाई है, ये रही, ये तो इधर लाइट आ रही है। अब सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है और मेरी आंखें भी साफ साफ दिखाई दे रही है। फर्स्ट टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और यहाँ पे बना रही है अनम चाय। बहुत मज़े की चाय बनाई थी अनम ने। चाय मेरा कप, अनम और बुआ। एक मैंने पूरा पराठा खाया और बाकी मैंने ये इतना खाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह पेट फुल हो गया है, हिम्मत नहीं है खाने की। अभी ये चाय पीनी है और दही ये पड़ा है। दही अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। एकदम आज मुझे दही मुझे जो है ना वो थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा लग रहा है, तो इसलिए लस्सी मैंने टिका के पी है। लस्सी जो है बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़े से पी है। अभी पीती हूँ मैं चाय मज़े से बैठ के, और अभी टाइम थोड़ा बाकी है, तो मुझे छोटियाँ छोटियाँ डिकारियाँ आ रही हैं। एक डिकार होता है ना, वो नहीं, मुझे छोटी छोटियाँ डिकारियाँ आ रही हैं। आज चाहे जो है वो आधे से चौथा हिस्सा जो है वो मैंने पिया, बस पेट फुल हो गया। शहरी टाइम जो है बिल्कुल भूख नहीं होती, बस खाना होता है, क्योंकि हमने सारा दिन जो शहरी करनी होती है उसी पे हमने गुजारा करना होता है। मैंने लस्सी पी है, पानी अभी मैंने पीना है, तो अभी टाइम थोड़ा सा रह गया, बिल्कुल थोड़ा सा। तो अभी मैं जाती हूँ बाहर, जाके मैं कुली करती हूँ और टूथब्रश करना है मैंने। अनम यहाँ पे बैठ के खा रही है, मेरी वीडियो बनाने के लिए वहाँ पे कोई नहीं होना, तो इसीलिए मैं इधर ही बता देती हूँ। सहरी का टाइम ख़त्म हो गया है और मैं बाहर बैठी हूँ, मेरे को थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लेती हूँ, उसके बाद फिर नमाज कुरान पाक पढ़ूँगी। लाइट बंद हो गई है, मैंने नमाज पढ़नी थी, दूसरे मोबाइल की लाइट जलाई हुई है। तो हमारे यहाँ ना दूसरे दिन का पानी का बड़ा इशू बना हुआ है। जो हमारी मोटर है ना, पता नहीं उसको क्या है, वो जो ऑटोमेटिक है ना वो थोड़ा उसका ख़राब मुझे लगता है हो गया हुआ है। ये शायद उसकी कोई सेटिंग होने वाली है, तो मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ कि किस टाइम लाइट आए। कमरे में ही मैं पड़ी हूँ, साथ में अनम सोई पड़ी है, तो मुझे इंतज़ार है। और मैं सो इसलिए नहीं रही कि कहीं ऐसा तो मेरी आँख लग जाए और फिर मैं जल्दी उठ ना सकूँ, टाइम ज़्यादा हो जाए। तो ये मैंने मोबाइल की लाइट दूसरे की जलाई हुई है। तो फिर कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान जब सो जाता है ना, तो फिर आँख खुलती नहीं है, और फिर बाज़ ऐसा होता है कि घर वाले जो होते हैं ना वो भी नहीं जगाते कि नींद, सारी बातें रोज़ा रखा है तो नींद ना ख़राब हो जाए। तो मैं अभी जाग रही हूँ, और पता नहीं लाइट किस टाइम आती है। बाहर अभी तक देखे कोई रोशनी नहीं हुई, फुल अंधेरा है और मुर्गियों की आवाज़ें आ रही है।
अभी हो गई है जी सुबह, सुबह के बज गए 7। तो यहाँ पे हम बॉईल करने लगे हैं चने वाइट वाले। इसको हमने रात को भिगो के रखा था, ये पूरी रात भिगो के रखे हुए हैं। तो ये देखिए कितने माशाल्लाह अब फूल गए हैं। तो इनको बॉईल करके मैं रख लूँगी, फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि आज हम बनाएंगे चना चाट। तो इंशाल्लाह आज बनेगा चना चाट। इस बार मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमारा जो लेसन है हमें कितना मिला था। लेसन हमारा सारा का सारा हमारे हिस्से में जो आया यही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बार लेसन किस तरह का हुआ है। क्योंकि कुछ हुआ है मोटा, जो बीज मोटे वाला था वो तो अच्छे उसने बीज बनाया माशाल्लाह। ये देखें ये मोटा मोटा है। और जो ब्रेक लगाया था ना, मुझे थोड़ा थोड़ा ज़ुकाम फील हो रहा है तो मैं शू शू कर रही हूँ बार बार। जो छोटे वाला था ना, तो वो बीज इस तरह का बना है, इस तरह का। तो जो मोटा बीज था वो अलग करके इस तरह से रख दिया। और ये देखें ये मुझे ना इस तरह का बहुत प्यारा लगता है लहसुन, मोटा मोटा हो और लाल लाल हो, बहुत मज़े का होता है और छीलने में बड़ा मज़ा आता है। और बाकी हमारी ये रेत बची है, इसको हमने सारा इकट्ठा करके रख दिया। अगर सारी बिखरी पड़ी हो तो ये उड़ उड़ के ना वेस्ट होती है। देखिए ये जैसे उड़ के गई पड़ी है, इस तरह से उड़ती रहती है। तो अब ये इकट्ठी हो गई तो इस पे के ऊपर पानी का थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते रहेंगे जब हवा चले तो, ताकि ये उड़े ना। ये देखिए खड़ी है इसके पास। और ये हमारे जो सारे हैं ना, ये कागज़ वगैरह हैं, कुछ सीमेंट के हैं बोरे, तो ये सारे इनको लगाने लगे हैं हम आग। कि ऐसे फजूल में गंद बड़ा गंद बना पड़ा था। तो ये जो है ना पिद्दी, ये पास आके खड़ी हो गई। क्या हुआ है किधर जा रही हो? सुबह टाइम जब लाइट बंद हो गई थी ना, तो मैं कुछ टाइम के लिए लेट गई। और फिर जब लाइट आई ना तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा था। तो मैं उठी, तो मैं उठ के बाहर निकली ना, मैं दरवाज़े से बाहर निकली तो मेरी एकदम नज़र पड़ी गेट पे। और गेट पे जब नज़र पड़ी ना, तो मैं दिखाती हूँ कि आपको वो क्या था। ये वाली जो जगह है ना गेट के नीचे से, तो ये जो पिद्दी है मेरी मेमनी, ये बाहर से हो के तो अंदर आ रही थी। और मैं एकदम हैरान हुई। मैंने कहा बाकी सब मतलब अपने अपने कामों में बिज़ी हैं और ये बाहर से अंधेरे में हो के आ रही। मैं इतनी डर गई, मैंने कहा इसको कोई कुत्ता ले जाता या फिर इसको कोई उठा लेता तो इसका क्या बनता। हम तो ढूंढते रहते कि पता नहीं हमारी मेमनी छोटी किधर गई है। ये अब चारा खाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे जी मैंने किया हुआ है बैक का ऑपरेशन। तो मैंने किए थे कुछ कपड़े कटिंग, एक अपना सूट कटिंग किया था और अम्मी का जो सूट था उसके पीस मैंने वैसे बना के रखे थे कटिंग करने के लिए। इसको मैंने प्रेस भी करके रखा। तो फिर बस कुछ ज़हनी तौर पे मैं परेशान थी और कुछ फिर मिस्त्री घर में लगे हुए थे। तो ये जो कपड़े हैं ना, ये बस इनको अब बाल पड़े हैं तो इनको मैंने बैग से निकाला है। मैंने कहा इनको इस्त्री करके फिर से इनकी कटिंग करूँगी। ये वाला जो सूट है, ये वाला मैंने अम्मी के लिए निकाला है, जो ये आप ही ने भेजे थे कनाडा से, ये वो वाले सूट हैं। तो ये वाला जो सूट है ये वही सूट है। जो जितने मैंने सूट सिलाई करने हैं ना, वो वही जो आप ही ने भेजे हुए हैं, ये वही सूट है। तो ये वाले जो है ये बैक साइड है और बाकी कुछ इधर ये देखें ये बांधे पड़े हुए हैं। ये जब मैं सिलाई करूँगी तो फिर दिखाऊंगी आपको। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक सूट सिलाई किया है, उसके साथ ये येलो वाला जो है मैंने शायद आपको एक बार वीडियो में दिखाया भी था। तो ये मैंने बिल्कुल सादा सा सिलाई किया है घर में पहनने के लिए। और वैसे भी जो गर्मियों के कपड़े होते हैं उन पे हमें इतने डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो इतना टाइम हमारे कपड़े जो होते हैं वो चलते नहीं हैं। तो ये येलो के साथ ये वाइट शलवार है और इसके ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ था ना, वो कमीज़ की साइड पे था, वो मैंने उतार के यहाँ पे मैंने पैच बना के लगा दिया शलवार पे। तो ये मैंने सूट सिलाई किया है अनम के लिए, बिल्कुल सादा ही मैंने सिलाई की, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था। अनम की मैंने फ़्रॉक सिलाई की है, क्योंकि अनम है स्मार्ट, तो उस पर फ़्रॉक जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं।
मैं अपनी फ्रॉक, मुझे नहीं इतना शौक फ्रॉक पहनने का, और वैसे भी मैं हेल्दी हूँ थोड़ी, तो फिर मुझे नहीं अच्छा लगता फ्रॉक पहनना। तो इस तरह के मैंने अनम के बाजू रखे हैं। अनम बिल्कुल पतली सी ये है, और ये भी बस इन पे भी बहुत सलवटें पड़ी हुई हैं, तो इनको मेरा भी दिल है कि ये वाले जो कपड़े हैं ना, इनको मैं आज पहनूं। तो इंशाल्लाह बाकी देखेंगे क्या होता है। इरादा तो किया है कि इनको पहनूं, तो बाकी इंशाल्लाह ये मुझे नहीं पता। तो जी आज के ब्लॉग को जो है मैं यहाँ पे करती हूँ ख़त्म। थोड़ी सी शेयरिंग थी आपके साथ, लेकिन क्या पता हो सकता है ज़्यादा हो गई हो। अभी मैंने ये कपड़े वगैरह सारे तय लगाऊंगी, कुछ कपड़े साइड पे कर लूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।